तो अब देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना कहाँ होती है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम लीफ का डायग्राम बनाएं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से लीफ का डायग्राम आता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लीफ है इसके ऊपर हमें इस तरीके से बहुत सारे टेनी पोर्स देखने को मिलते हैं लीफ सरफेस पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो फ्लैट थिन जो स्ट्रक्चर रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना। ठीक है, और ये जो बीच में एक मतलब ब्रॉड लाइन जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। ठीक है, और यहाँ ये जो छोटे छोटे जो हमारे पास लाइंस दिख रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वैन। ठीक, और इस तरीके से हमारे पास लीफ की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक, अब इस लीफ की सेक्शन को हम कट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका हमने क्या किया, सेक्शन कट किया, और जिससे हमारे पास क्या आएगी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें लीफ की हमें किस तरीके से देखने को मिलती है, तो लीफ के ऊपर इस तरीके से अपर सरफेस प्रेजेंट होती है, और जो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लीफ की अपर एपिडर्मल लेयर। ठीक है, और इस अपर एपिडर्मल के ऊपर हमें छोटे छोटे पोर भी देखने को मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक, अब हम देखें इसी तरीके से हमारे पास एक नीचे भी लेयर देखने को मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो अगर स्टोमेटा की प्रेजेंस अगर हम देखें तो हमें लोअर जो लेयर है या लोअर एपिडर्मिस है उसके ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिव टू अपर। ठीक है, और ये हमारी कौन सी होगी, लोअर एपिडर्मल लेयर। ठीक है, तो दो तरह की लेयर प्रेजेंट है, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, और जो ये मिड रिब है, जो ये मिड रिब रहती है, ये इसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। तो अगर हम ये मान के चलें ये हमारे पास मिड रिब है और इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है इस तरीके से, तो जाइलम प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लोएम। ठीक है, तो ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वॉस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट। इसके अलावा अपर और लोअर जो लेयर है इसके अलावा अब लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल से ही तो सब कुछ बना हुआ है। लेकिन लीफ में जो प्लांट सेल्स होती हैं वो दो टाइप की प्रेजेंट होती है, उनकी स्ट्रक्चर वाइज दो होती है, लेकिन उनको एक स्पेशल नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ लीफ, सॉरी, प्लांट लीफ सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आती हैं, एक बड़ा सा वैक्यूल और एक साइड में इनके न्यूक्लियस सेल है, लीफ सेल, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट सेल्स क्या रहती हैं, इस तरीके से बड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है। देखो यहाँ पे जो प्लांट सेल्स देख रहे हो वो बहुत टाइटली पैक्ड है, लेकिन अब जो मैं आपके सामने बना रही हूँ वो कौन सी है, वो काफी स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इन जो प्लांट सेल्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट। ये मैं आपके सामने बना रही हूँ, वो क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट।
इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट की जो सेल्स होती है, लीफ सेल जो होती है, जो कि प्लांट सेल ही होती है, वो थोड़ी सी अलग अदर प्लांट से इसलिए होती है क्योंकि इन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो तरह की सेल्स दिखाई है प्लांट सेल। एक तो ये कौन सी थी जो टाइटली पैक्ड थी, इनको हम बोलते हैं पेलीसेड सेल, और एक थी काफी लूजली थी, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। ठीक है, ये क्या है, पेलीसेड सेल, और ये कौन सी है, स्पॉन्जी सेल्स। इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं, ये होती है मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल। ठीक है, और ये मेसोफिल सेल्स क्या है, प्लांट सेल्स। ठीक है, और इनको मेसोफिल सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट है लीफ। क्लियर हो गया, यानी कि लीफ में जो प्रेजेंट प्लांट सेल्स हैं वो एक तो बहुत टाइटली पैक्ड रहती है जिनको हम पैलीसेड सेल्स बोलते हैं, एक बड़ी ही ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है, बिखरी हुई रहती है, बीच में काफी स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, यानी कि उन दोनों को हम मेसोफिल सेल या प्लांट सेल्स बोल सकते हैं। मेसोफिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर प्लांट लीफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखो कि अदर प्लांट सेल से लीफ प्लांट सेल्स डिफरेंट क्यों है, क्योंकि लीफ में जो मेसोफिल है, लीफ में जो प्लांट सेल है, उन सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सबसे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा जो एपिडर्मल लेयर होती है ना, इनके ऊपर क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट होती है, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। क्यूटिकल लेयर भी हमें देखने को मिलती है। तो अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर की, अगर ये थे हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो क्या कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे बहुत सारे क्या बनाए हैं, क्लोरोप्लास्ट, और एक क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, प्लस ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गन भी इसको कंसिडर करते हैं प्लांट का। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, ये कॉमन चीजें थी जो आप पढ़ के आए हो। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। डबल मेम्ब्रेन है तो ये होगी इसकी डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर लेयर होगी और एक कौन सी होगी, इनर लेयर। ये होगी आउटर लेयर और ये होगी इनर लेयर। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, ऐसे। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज्ड होती है जैसे कि स्टॉक ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, इसको पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोला जाता है। ठीक है, और जो एक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सिंगल, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट को हम थैलाकोइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, थैलाकोइड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, एक थैलाकोइड, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे थैलाकोइड आपस में मिलके एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में काफी सारे ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रेना यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी ग्रेनम को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, इनको कनेक्शन के लिए होता है लैमिना। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो ये फ्री स्पेस के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट
ये क्या है, या तो आप मैट्रिक्स बोल सकते हो या आप इसको स्ट्रोमा बोलते हो। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेल्फ डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लस राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसके, क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन अभी क्लोरोप्लास्ट बना दिया, लेकिन मैं बार बार बोल रही थी कि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये तो कहीं आया नहीं। एक्चुअली क्या है, जो ये थैलाकोइड है ना, इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, किसकी मेम्ब्रेन पे, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स, और इन ग्रीन पिगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। तो क्लोरोफिल की अगर प्रेजेंस पूछी जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी हमारी साइट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि लीफ के अंदर बहुत सारे मेसोफिल सेल्स को हमने खोला तो हमें क्या देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर गए तो हमें क्या देखने को मिले, ग्रेनम के अंदर गए तो हमें क्या दिखे, थैलाकोइड, और थैलाकोइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, क्लोरोफिल्स। तो ये आप इमेजिनेशन करके देखो, मान लो आपके सामने एक पेड़ है, पेड़ के बाद में आप उस पेड़ की लीफ के अंदर एंट्री करते हो, जस्ट इमेजिनेशन, उस लीफ के अंदर आप जब जाते हो तो आपको ऐसे बहुत सारी मेसोफिल सेल्स देखने को मिलती है। एक मेसोफिल सेल के अंदर आप घुसते हो तो वहां पे सबसे बड़ा सेल ऑर्गन प्लांट का दिखता है, जो क्या था, क्लोरोप्लास्ट। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसते हो तो मेन फोटोसिंथेटिक साइट जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, क्लोरोप्लास्ट को माना जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की कुछ फिनोमिना तो कहाँ होगी, थैलाकोइड में होगी, या आप बोल सकते हो ग्रेनम में होगी, और कुछ फिनोमिना कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर। तो अगर हमसे पूछा जाए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या रहती है, तो आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लांट सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर हो गया। तो हम जूम कर रहे थे तो सोच के देखो कि प्लांट, फिर प्लांट के अंदर हम किस में घुसे, सेल के सॉरी प्लांट के बाद में हम किस में घुसे, लीफ में। लीफ के बाद हमने लीफ में क्या देखी, बहुत सारी प्लांट सेल्स थी, और उन प्लांट सेल की क्या क्वालिटी थी, उसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट। और ऐसी प्लांट सेल जो कि लीफ में प्रेजेंट होती है उसको किस नाम से जानते हैं, मेसोफिल। फिर मेसोफिल सेल के अंदर गए तो हमें वहां क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल। कितने मेम्ब्रेन बाउंड था, 2 मेम्ब्रेन बाउंड था, और इसी सेल ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इस ऑर्गेनेली के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे कॉइन, जैसे कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से एक स्टॉक बनी रहती है, इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, ग्रेनम प्रेजेंट थे। तो फोटोसिंथेसिस के इन ग्रेनम के अंदर हम घुसते हैं तो हमें देखने को मिला कि ग्रेनम जो किसका बना हुआ था, वो एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ था, जिसका नाम क्या था, थैलाकोइड। और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ग्रीन कलर के बहुत सारे पिगमेंट्स थे, और उन पिगमेंट्स का नाम क्या था, क्लोरोफिल। क्लियर हो गया। सो अब फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना के इवेंट जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स कैसे कंप्लीट होते हैं। मैंने अभी बताया कि कुछ इवेंट तो थैलाकोइड्स में होंगे और कुछ इवेंट कहाँ होंगे, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अब सेकंड स्ट्रक्चर आती है हमारे स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सरफेस पे होते हैं, यानी कि स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी या लिटिल पोर्स होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल लेयर पे। किसके बने होते हैं, अगर ये हम देखें तो स्टोमेटा जो है वो इस तरीके से किडनी शेप्ड ऐसे हमें देखने को मिलती है, क्या, गार्ड सेल। इस तरीके से गार्ड सेल्स होती है, और गार्ड सेल के अंदर की साइड में हमें बहुत हाई अमाउंट में या बहुत मोटी लेयर किसकी देखने को मिलती है, सेल वॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे थिक बोल सकते हो, थिक क्या है, सेल वॉल है, जबकि आउटर साइड में क्या हमें देखने को मिलती है, थिन सेल वॉल, ठीक है। अब इस थैलाको इस ये जो हमारे पास क्या है, किडनी शेप्ड, यानी कि किडनी शेप्ड क्या है,
गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, ठीक है। अब ये गार्ड सेल की जो आउटर, जो इनसाइड की जो सेल वॉल होती है वो तो क्या होती है, थिक होती है, और जबकि आउटसाइड जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इस गार्ड सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये जो प्लांट सेल है, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल भी तो क्या है, एक प्लांट सेल ही तो है, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, साइड में इसके क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से, और ये जो बीच में स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, ठीक है। अब इस स्टोमेटल पोर से ही गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस तरह की जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो क्या होती है, स्टोमेटा। ऑल्दो स्टोमेटा को थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म देखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो अभी ये हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनोमेना, फोटोसिंथेसिस के इवेंट है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है, और फोटोसिंथेसिस का आगे सिग्निफिकेंस क्या है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है वो ऐसे क्लियर हो जाए, आप उसको इतनी अच्छे तरीके से समझ ले, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको सॉल्व कर सके, इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सके, और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना कट कर सके। तो मैं जाने से पहले आज जो पढ़ा है उसको मैं फिर से रिकॉल करवा रही हूँ। क्या पढ़ा था हमने, बायोलॉजी स्टार्ट की, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के बाद में जो बायो का वर्ड क्या था, लाइफ, और वहां से लिविंग बने। सेकंड पॉइंट क्या था, लिविंग को आइडेंटिफाई किया, देन हमने उनके फीचर्स देखी, देन लिविंग को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस देखी, और कौन सी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रखी है हमने, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी कौन सा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और किसमें होता है, प्लांट के अंदर, और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की समराइजेशन देखा, एंड लास्ट में हमने क्या देखा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अपकमिंग क्लास के अंदर जो हमारे टॉपिक क्या रहेंगे वो भी मैं बता देती हूँ, ताकि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। हम देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे खुलता और बंद होता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस की जो इवेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में कैसे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरीके के और भी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, जो इससे रिलेटेड रहते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।